सो द सेवन्थ नंबर मिस्टर टायलर यहाँ क्या कह रहे हैं, उनका कहना है कि डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम बनाइए। मीन्स दो ग्रुप बांट दीजिए, एफिशिएंट वर्कर्स, इनएफिशिएंट वर्कर्स, दोनों की सैलरी में डिफरेंस। एक ही काम करते हैं वो लोग, है ना, 4 लोग हैं, 2 एफिशिएंट हैं वो एक अलग ग्रुप है, 2 इनएफिशिएंट फील हुए थे वो एक अलग ग्रुप में है। काम दोनों एक ही करेंगे लेकिन पेमेंट अलग अलग मिलेगा। इससे क्या होगा साहब, इससे एक मोटिवेशन होगा, इससे एक मोटिवेशन होगा। जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं वो पैसे कमाने के लिए अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, यस और नो। दूसरा, क्योंकि वो इनएफिशिएंट हैं, कॉस्ट ज़्यादा लगाते होंगे तो उनको उतने ही पैसे दिए जाएंगे कि हमारी कॉस्ट कवर हो सके, राइट। यहाँ पर कोई रिलेशन तो है नहीं, कोई इमोशन नहीं है, सब कुछ इकोनॉमिकल है। और जहाँ सब कुछ इकोनॉमिकल होता है तो वहाँ पर ऐसे रूल्स बनाए जा सकते हैं जो मिस्टर टायलर ने एडवाइस किया है ना। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम is a system of wage payment in which efficient and inefficient workers are paid at different rates। दोनों अलग अलग रेट्स पे पेड होंगे। टायलर हैज़ सजेस्टेड 2 टाइप ऑफ वेजेस फॉर सिमिलर जॉब वर्क। 2 तरीके के वेजेस रखो सिमिलर जॉब के लिए, हायर वेजेस फॉर इनएफिशिएंट वर्कर्स एंड लोअर वेजेस फॉर इनएफिशिएंट वर्कर्स। ठीक है, इफ़िशिएंट वर्कर जो हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं तो उन्हें हायर वेजेस मिलेंगे, इनएफिशिएंट वर्कर्स कुछ काम कम करते हैं तो उन्हें कम पेमेंट मिलेगा। जैसे फ़ोटोग्राफ में दिखा सकते हैं आप, ये भाई साहब जो हैं पैर टेबल पे कंप्यूटर के आगे अपना शायद शू का पिक ले रहे हैं वेबकैम से, है ना, और सपने देख रहे हैं किसी बीच के। और एक वर्कर है बोझा ढो रहा है, काम कर रहा है, मतलब कि कुछ दिखाने के लिए कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना, तो ये मतलब है। तो इन दोनों के लिए आप वे सिस्टम बदल दीजिए, राइट। इकोनॉमिकली जब इफ़ेक्ट्स बढ़ेंगे तो काम करना ज़्यादा अच्छे से शुरू हो सकता है, राइट। तो ये बिल्कुल फिट सिस्टम बैठ सकता है काफ़ी हद तक, है ना। तो ये मिस्टर टायलर का 7th नंबर का टेक्निक था जिसके बारे में आपने यहाँ पे बात की, राइट। उसके बाद ये डिफरेंस और आप स्टडी कर सकते हैं और शायद जो बुक आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे भी होगा कि फ्योल और टायलर में कहाँ तक जो है वो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। कि एम्फेसिस के बेसिस पे देखें तो फ्योल टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करता है, टायलर शॉप फ्लोर लेवल ऑफ फैक्ट्री की बात करते हैं। एप्लीकेबिलिटी को देखें तो फ्योल यूनिवर्सल होने की बात करते हैं, टायलर स्पेशलाइज्ड सिचुएशंस की बात करता है ना। फोकस को देखें तो फ्योल जो हैं वो कहते हैं इम्प्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ बदलो, है ना। फोकस किस पे होना चाहिए, हर एक चीज़ पे। टायलर का फोकस है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ बस, है ना, वो बढ़ेगी तो सब चीज़ें बढ़ सकती हैं। स्टेटस की बात देखें तो फ्योल कहते हैं कि प्रैक्टिशनर्स होने चाहिए जिन्हें जो लगातार प्रैक्टिस में हैं, जो कंटिन्यू एक्सपीरियंस लेते आए हैं, उनको जो है वो सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं फ्योल। मिस्टर टायलर साइंटिफिक चीज़ों को देख रहे हैं, साइंटिस्ट को देख रहे हैं जो तोड़ के देख रहा हो चीज़ों को, उसके हिस्से कर के देख रहा हो, है ना। तो टायलर बिल्कुल साइंटिफिक सोच के व्यक्ति हैं, वो इस तरह से देख रहे हैं। तो क्लास 12 ये आपका चैप्टर था नंबर 2, कौन सा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। मिस्टर फ्योल और टायलर के साथ आप इतने दिन रहे और इनकी जो सोच हैं, इनके जो आइडियाज़ हैं, उन्होंने किस तरह से आपको इफ़ेक्टिव किया, या आप जिन केस स्टडीज़ तक पहुँचे हैं या केसेस बना पाए हैं या फिर किसी केस को और सॉल्व कर पाए हैं, राइट। तो वो ज़रूर मुझे लिखकर भेजें और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।